Welcome back to my channel Focus Institute, where we discuss an important topic of biology as well as English, which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams. The content which I am providing to you through my video is more than enough to crack any high level of competitive exams. Okay, so nowadays I am teaching you some basic about cells. Okay, what is cell, who discovered cell, how the cells are discovered, okay, and why the cells are discovered एंड वाई द सेल्स आर डिस्कवर्ड सो लेट, मतलब ये सारे क्वेश्चंस हमने इसमें सॉल्व किए. ओके, आज हम लेकर आए पार्ट्स ऑफ सेल कि सेल के अंदर एक्चुअली होता क्या है. ओके, तो देखिए पार्ट्स ऑफ सेल क्या है. ये छोटा सा डायग्राम है, बहुत ईजी सा, बहुत बेसिक सा डायग्राम है, जिसमें आप देख रहे हो कि बीच में क्या है, न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको जो डॉट दिख रहे हैं वो डॉट नहीं है, वो जेल है. ओके, जिसको डायग्रामेटिक वे में ऐसे शो करते हैं. ये जेल है जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं. ये क्या है जो बीच में जो दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस है. जैसे हमारे बॉडी में हार्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे सेल में न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है. ओके, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, मतलब सेल के ऊपर की परत है, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं. ओके, और प्लांट्स और एनिमल्स में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एनिमल्स के अंदर या फिर हमारे अंदर जो सेल होते हैं उसके ऊपर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल होते हैं उनके अंदर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है जो होती है सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति. वो इसलिए होती है क्योंकि प्लांट्स को क्या करना होता है, एक जगह स्टेबल होते हैं वो, तो उसको बाहर से अटैक लगा कुछ भी हो तो सेल्स ईजिली इंज्योर ना हो, उन्हें कोई हार्म ना हो, इसलिए उसके ऊपर एक क्या होती है, रिगिड वॉल होती है. और इस रिगिड वॉल की वजह से ही सब क्या है, अपने अपने जगह पर स्टेबल रहते हैं. और अपने अपने जगह पर स्टेबल रहने की वजह से प्लांट भी अपने आप में क्या है, एक स्टेबल है, वो यहाँ वहाँ घूम नहीं सकता. ओके, तो देखिए अ सेल कंसिस्ट ऑफ अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म. ओके, सेल के अंदर क्या होता है, लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है. अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपको नहीं पता. ओके, सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, जो किससे सराउंडेड है, सेल की मेम्ब्रेन से सराउंडेड है. अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस आता है, साइटोप्लाज्म आता है, और भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे. तो ये सब किस में आते हैं, प्रोटोप्लाज्म में आते हैं. तो याद रखना सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है. लिविंग होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, मेन एक्टिविटीज़ करते हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी. ओके, द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. अब प्रोटोप्लाज्म से दो चीज़ होती है, आपको दो ही चीज़ दिख रही होगी, एक तो न्यूक्लियस, एक होता है साइटोप्लाज्म. ओके, अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, धीरे धीरे प्लास्टिड्स हो गया, लैमिलेज हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. ओके, तो साइटोप्लाज्म कंटेन्स नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स. आ गया, साइटोप्लाज्म में और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं. ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ सब्सटेंस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन होती है आपकी, ये क्या कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट, मतलब ये डिसाइड करेगी कि किस पार्टिकल को अंदर एंटर करना है या किसको नहीं करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी. कुछ होते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, कुछ होते हैं परमिएबल, है ना, कुछ होते हैं नॉन परमिएबल. जो नॉन परमिएबल होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ नहीं जा सकता. सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या, वो कुछ ही चीज़ को अंदर आने देगी और कुछ को नहीं आने देगी. और एक परमिएबल ऐसे होते हैं जो सबको अंदर एंट्री एग्जिट करने देती है. तो ये भी क्या डिसाइड कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये जो मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करेगी कि अंदर किसको आना है या किसको नहीं आना है. ओके, द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया हैव एन एडिशनल आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. अब याद रखिए जो प्लांट्स में है ना, फंजाई में मतलब कवक में, और बैक्टीरिया में जो सेल होती है उनके ऊपर आउटर कवर किसकी होती है, सेल वॉल की होती है, जो मैंने अभी आपको बताया. इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, उसमें इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर होगी जिसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे. द सेल वॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कवरिंग इन प्लांट सेल. प्लांट सेल के ऊपर इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि ये प्लांट को रिगिडिटी मतलब कठोरता, ठोस था, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेल अगेंस्ट वेरिएशंस इन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में जैसे भी परिवर्तन होते हैं, तूफान आता है, बारिश आती है, बाहर से कुछ भी इंजरी हो सकती है, सेल को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसके ऊपर एक क्या होता है, सेल वॉल होता है. ओके, इट गिव्स डेफिनाइट शेप, साइज एंड सपोर्ट टू द सेल. उससे क्या है, सेल को एक निश्चित शेप मिलेगा, एक साइज़ मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा. और प्लांट क्योंकि क्या है, स्टेबल है एक जगह पर. और हमारे अंदर जो सेल होते हैं उसमें मेम्ब्रेन नहीं होते, सॉरी उसमें सेल वॉल नहीं होता. एनिमल्स में नहीं होता, सिर्फ प्लांट्स में होता है, फंजाई में होता है, बैक्टीरिया में होता है. मेक दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड. ओके, नाउ लेट्स सी साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है, द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म लाइंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा पूरा प्रोटोप्लाज्म होता है, बट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. लेकिन ये देखिए, ये आपका है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस की जो लाइन दिख रही है ना, ये जो ड्रॉ किया है मैंने, ये है न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन.
इतने में सिर्फ साइटोप्लाज्म नहीं होगा, इसके अलावा पूरे सेल मेम्ब्रेन में, पूरे प्रोटोप्लाज्म में क्या फैला होता है, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक अब जेल लाइक होता है वो, ठीक है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ, अभी साइटोप्लाज्म किसका बना होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, और एक लार्ज प्रपोर्शन ऑफ क्या होता है, वाटर होता है, जिसकी वजह से वो जेल लाइक बन जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे आपको मिलेंगे पार्ट्स देखने को जो सेल ऑर्गेनीज होते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज अ डेंस स्ट्रक्चर बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ध्यान से समझना, सेल में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही है जो पूरे सेल को देखता है कि कौन कैसा काम करे, मतलब मेन हेड आप कह सकते हो कौन है, न्यूक्लियस है, मैनेजर है सेल का कौन, न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस में भी क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, तो ये प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो है नहीं, मैंने अभी बताया। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटो हटा, न्यूक्लियो आया, क्योंकि न्यूक्लियो के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एक धागे नुमा संरचना होती है, थ्रेड लाइक नेटवर्क, जाल फैली होती है, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन क्या होता है भाई, नया वर्ड आपको मिल गया, क्रोमैटिन। व्हेन द सेल डिवाइड, अब आपको पता है कि सेल हमारे बॉडी में क्या है, हमारे बॉडी में जब एक सेल डिवाइड होती है बहुत सारे सेल बनाती है, और जो पुराने सेल है वो मर जाती है, उसकी जगह नया सेल ले लेते हैं। जब ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने लगती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो फिर आपको कैंसर हो जाता है। पुराने लेक्चर्स में सब कुछ है, आप जाके प्रीवियस लेक्चर मेरा कैंसर का देखेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए, जब हमारी बॉडी की सेल डिवाइड करती है, तो यही जो थ्रेड लाइक मैंने अभी बताया, जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन होता है, ये कंडेंस होकर के, आपस में कंडेंस होकर के ये क्या कर लेते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स, मतलब गुणसूत्र। और गुणसूत्र का काम क्या होता है, जब सेल डिवाइड करेगी तो गुण ट्रांसफ़र करना, डीएनए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना। जब कोई डॉटर, जब कब कोई बच्चा होता है या बच्चा का फॉर्मेशन होता है, बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो भी क्वालिटीज़ जाती है मदर की या फादर की, वो सब क्या है, डीएनए से जाती है, और डीएनए किस में आता है, क्रोमोसोम्स में आता है। ओके, तो ये पूरा काम कौन देख रहा है, आपका क्रोमोसोम देख रहा है। तो दिस इज समथिंग अबाउट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड पार्ट्स ऑफ सेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गन ले जाती है, वो सारा बहुत ही डिटेल वे में। सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट मोर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।